प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने लगभग 9 करोड़ रुपए मूल्य के 47,209 ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र किए प्राप्त। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ISO 37,001/2016 रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की नई प्लेट मिल में आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने भारत सरकार की परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड PAT योजना के तहत 47,209 ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र EAS सर्टिफिकेट्स प्राप्त करके ऊर्जा संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज IEX में अंतिम कारोबार मूल्य के अनुसार लगभग 9 करोड़ रुपए मूल्य के इन प्रमाण पत्रों का मुद्रीकरण किया जा सकता है या नामित डिपॉजिटर के पास जमा किया जा सकता है। यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के PAT चक्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है, जिसके दौरान RSP ने 0.6668 TOE TCS के लक्ष्य की तुलना में 0.6539 टन तेल समतुल्य प्रति टन कच्चे इस्पात TITCS की विशिष्ट ऊर्जा खपत ESEC प्राप्त की। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा पैनल पद एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा प्रशिक्षक EAE द्वारा 23 जून 2025 को किए गए इस ऑडिट के परिणाम स्वरूप RSP को 47,209 ES सर्टिफिकेट्स प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन NAMEE के तहत शुरू की गई PAT योजना बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं, जिन्हें नामित उपभोक्ता DC कहा जाता है, को विशिष्ट ऊर्जा कटौती लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य बनाती है। लक्ष्य से बेहतर ESEC प्राप्त करने वाली इकाइयों को ESC प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। जो नामित उपभोक्ता लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, उन्हें अनुपालन के लिए IEX के माध्यम से समकक्ष प्रमाण पत्र खरीदना होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की यह उल्लेखनीय उपलब्धि ऊर्जा प्रबंधन विभाग और RSP की विभिन्न उत्पादन इकाइयों के निरंतर प्रयासों से संभव हुई है, जिन्होंने ईंधन दर, विशिष्ट बिजली खपत और सह उत्पादन यानी कैप्टिव बिजली उत्पादन जैसे तकनीकी आर्थिक मापदंडों को बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से काम किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सतर्कता विभाग ने 20 अगस्त 2025 को कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधक सम्मेलन कक्ष में ISO 37,001/2016 रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रशिक्षित 30 से अधिक आंतरिक संसाधन कार्मिकों, IRP और RSP के विभिन्न विभागों के समन्वयकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सत्रों का संचालन सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री अबनी रंजन विश्वाल और प्रबंधक सतर्कता श्री MK सिंह द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को ABMS मैनुअल संस्करण 4.0 जोखिम मूल्यांकन सर्वेक्षण और ISO 37,001/2016 के अन्य प्रमुख पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और वर्तमान चक्र के लिए संवेदनशील विभागों की आंतरिक ऑडिट करने में IRP और समन्वयकों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि ISO 37,001/2016 रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। यह संगठनों के लिए रिश्वतखोरी को रोकने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और रिश्वत विरोधी कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों और नियंत्रण को लागू करने हेतु दिशा निर्देश और आवश्यकताएं निर्धारित करता है।
उल्लेखनीय है कि सेल ABMS को लागू करने वाली पहली महारत्न कंपनी है जो कि ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस सहित RSP को 9 जनवरी 2024 से ISO 37001/2016 के अनुरूप प्रमाणित किया गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की नई प्लेट मिल के फर्नेस के पास 14 अगस्त 2025 को मैनीफोल्ड क्षेत्र में आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अग्नि सुरक्षा पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास मुख्य महाप्रबंधक NPM और SPP श्री RK बिशारे की गहन देखरेख में उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं एवं साइट घटना नियंत्रक श्री मंगेश सोनकुसरे, महाप्रबंधक यांत्रिक एवं अनुभाग प्रमुख श्री सुधाकर सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक संचालन एवं अनुभाग प्रमुख श्री N महापात्र, उप महाप्रबंधक विद्युत एवं अनुभाग प्रमुख श्री अमित रावत के सहयोग और समन्वय के साथ किया गया। यह मॉक ड्रिल RSP के चल रहे हैं वैधानिक और आंतरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इसकी ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली की दक्षता और तत्परता का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल का परिदृश्य मिश्रित गैस के नकली रिसाव और उसके बाद आग लगने की घटना के इर्द गिर्द घूमता रहा, जिससे अग्निशमन सेवा, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, OHSC ऊर्जा प्रबंधक विभाग, EMD सुरक्षा इंजीनियरिंग और CSISF के सहित प्रमुख विभागों की समन्वित प्रतिक्रिया सक्रिय हुई। कई विभागों के प्रशिक्षित कर्मियों वाली 3 समर्पित टीमों बचाव, सहायक और युद्ध ने नकली आपात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक समय में कार्रवाई की। प्रतिक्रिया समय अंतर एजेंसी समन्वय और मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP के पालन जैसे प्रमुख मापदंडों का गंभीरता से मूल्यांकन किया गया। औद्योगिक आपात स्थितियों के सामने उच्च सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए RSP की रणनीतिक परिचालन इकाइयों में इस तरह के मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। मॉक ड्रिल का समन्वयन NPM के वरिष्ठ प्रबंधक एवं DSO श्री सुमन कुमार ने किया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।